मनीषा ने दिखा दी रूही की असली सच्चाई मनीष को और मनीष के साथ किया टीम अप। प्रेगनेंसी रिपोर्ट के पीछे रूही को एक्सपोज करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में आ चुका है धमाकेदार ट्विस्ट। दरअसल जो डॉक्टर ने रिपोर्ट दी है और बताया है कि अभीरा कभी मां नहीं बन सकती, ये डॉक्टर ने किसी और के इशारे पे नहीं बल्कि रूही के इशारे पे किया है। पर ये सब होता कैसे हम आपको बताते हैं। जहाँ दोस्तों एक तरफ संगीत के लिए निकल रहे होते हैं घर वाले, तो वहीं दूसरी तरफ अभीरा के मन में तो बहुत सारे सवाल है बीनानू को लेके। तो वहीं हम आपको बता दें जहाँ पे स्वर्णा बहुत ज्यादा गुस्सा करती है मनीष जी पे और कहती है कि मायरा लेके जाना था, मैं इनके साथ चली इनकी बात मान के, मगर इन्हें रूही के ससुराल में अभीरा की तरफ से लड़ने की क्या जरूरत थी। और रूही और मनीष का फोटो फ्रेम तोड़ के फेंक देती है, जहाँ पे वो बोलती है कि कोई जरूरत नहीं है इस फोटो फ्रेम को संभाल के रखने की। जब आप रूही के इमोशन को नहीं संभाल सकते, रूही को नहीं संभाल सकते, तो तुम कैसे संभाल सकते हो इस फोटो फ्रेम को। जहाँ पे अब मनीष जी बहुत समझाने की कोशिश करते हैं स्वर्णा को, तो वहीं स्वर्णा तो एक शब्द सुनने को तैयार नहीं। तो वहीं सुरेखा बोलती है कि दीदी आप अपने बीच में अभीरा को मत लाइए। जहाँ पे अब स्वर्णा साफ साफ कह देती कि अभीरा को तो ये बीच में लेकर आए हैं, खुद लेकर आए हैं ये बीच में। जहाँ पर अब स्वर्णा तो चली जाती है, तो वहीं बहुत बुरी तरह फंस चुके हैं मनीष, क्योंकि जहाँ पर रूही ने भी बोल दिया है मनीष से कि मुबारक हो अभीरा, एक पल में ही तुम्हें पूरी फैमिली मिल गई और एक पल में मैं अनाथ हो गई। जहाँ पे अपने आप को अनाथ बुलाती है रूही, तो वहीं मनीष जी के दिल पे तो बहुत ज़्यादा जोर पड़ता है। जहाँ मनीष जी बोलते हैं कि बेटा मैं तुम दोनों को प्यार करता हूँ, तुम दोनों से प्यार करता हूँ, तुम दोनों को प्यार से संभाल सकता हूँ, तुम दोनों मेरी बच्ची हो, तुम दोनों बहनों की तरह क्यों नहीं रह सकती। तो वहीं अब रूही साफ साफ इनकार कर देती है अभीरा को अपनाने से। तो वहीं मनीष जी समझाने की कोशिश करते रह जाते हैं, मगर रूही वहाँ से चली जाती है। तो वहीं दोस्तों संगीत के लिए जब सभी लोग निकलते हैं तो रास्ते में अरमान की गाड़ी खराब हो जाती है। जहाँ पे अब अरमान और अभीरा बाहर निकल के देखते हैं तो बोलते हैं मैकेनिक को बुलाना पड़ेगा, जब तक हम किसी और गाड़ी में एडजस्ट कर लेते हैं। माधव जी बोलते हैं, तो वहाँ पे मनीष जी आ जाता है और बोलते हैं कि लेक का पानी छोड़ा गया है जिसकी वजह से आगे के रूट बंद है, आगे कोई नहीं जा सकता। तो वहीं नजदीकी किसी ढाबे में रुक कर सब लोग सगाई कर रहे होते हैं, जहां पर अब अभीरा नाचते नाचते बेहोश हो जाएगी। तो वहीं वो डॉक्टर को बुलाते हैं, तो डॉक्टर रिपोर्ट दिखाती है कि अभीरा कभी मां नहीं बन सकती। दरअसल वो डॉक्टर किसी और की नहीं बल्कि रूही की भेजी हुई होती है, जहां पर रूही कोशिश कर रही है अरमान की लाइफ में आने के लिए। जहां वो डॉक्टर आके सबके सामने बोलती है कि अभीरा कभी मां नहीं बन सकती। जिसके बाद अब क्या था, उसके बाद आदिशा बोलती है कि हमारे घर का चिराग नहीं मिलेगा। तो वहीं अरमान के बड़े बड़े सपने हैं बच्चों को लेके। तो वहीं विद्या जी कहती हैं कि अरमान के इतने सपने हैं बच्चों को लेके, मैं अरमान के सपने नहीं टूटने दूंगी, मैं अभीरा से शादी नहीं करने दूंगी अरमान को। भाई कोई अरमान से भी तो पूछो कि अरमान अभीरा से शादी करना चाहता है या नहीं। जहां पर हम आपको बता दें वो डॉक्टर किसी और की नहीं बल्कि रूही की भेजी हुई होती है। जहां पे रूही सुन लेती है अरमान और अभीरा की बातें। जहां अरमान बच्चों की बातें कर रहा था कि हमारे चुन्नू मुन्नू जैसे छोटे छोटे बच्चे होंगे, तो वहीं अब रूही इसी चीज का फायदा उठाने वाली है और वो जानबूझ के ऐसी डॉक्टर को भेजेगी जो सबके सामने बताएगी कि अभीरा कभी मां नहीं बन सकती। जिसके बाद अरमान का भी दिल टूटेगा। वेल दोस्तों, क्या अरमान इस चक्कर में शादी तोड़ देगा अभीरा से, या फिर अरमान को दूसरे ऑप्शन इस्तेमाल करने चाहिए जैसे कि एडॉप्शन या फिर सैरोगेसी। और क्या आपको लगता है कि सैरोगेसी के लिए ये लोग रूही का इस्तेमाल करने वाले हैं? क्या रूही खुद तैयार हो जाएगी अब अरमान के बच्चे की सैरोगेसी मदर बनने के लिए? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही सीरियल से लेटेस्ट अपडेट लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।